नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेप मैट्रिक्स में। मैं अंजलि वर्मा लेकर के आती हूँ हमेशा डिटेल्ड में एक टॉपिक। तो अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ या जो समझाने जा रही हूँ, या जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन है, किसकी पिक्चर है और क्यों ये चीज न्यूज में आई है, हमने देखा है। सबसे पहले तो आप ये जो टॉपिक है या इस तरीके के स्टेटमेंट है, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जो कि काफी एक पोजीशन पर है या बात करता है, तो डेफिनेटली हमें क्या समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिससे कंसिडर किया जाए। और फिर ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 128(2) सबसेक्शन 2 के द्वारा। जी हाँ, अभी हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये न्यूज में क्यों है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, न्यूज में होने का कारण अभी रिसेंटली फ्राइडे को उन्होंने काफी क्रिटिक एक स्टेटमेंट दिया, स्ट्राइकिंग क्रिटिक एक स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि लोन बर्डन की वजह से अपनी फैमिली पर ये बर्डन देना कि आप अपने मास्टर ग्रेजुएशन के लिए आप कहाँ पर जाते हैं, अपना फॉरेन जाते हैं एंड लोन लेते हैं, 50 से 70 लाख तक का लोन लेकर के आप अपनी फैमिली को बर्डन में डालते हैं। और उस प्रेशर में जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको फॉरेन जाके वो कोर्सेज करना है, और स्पेशली उन्होंने ये लीगल सिस्टम के लिए यानी कि अपने लॉ वालों के लिए बोला है। क्यों बोला, कहाँ बोला, ये अभी 22वां दीक्षांत समारोह नालसर में मनाया गया। ठीक है, नालसर में 22वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। उस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोन के बर्डन से बचे और कोशिश करें कि इंडिया में रहकर ही वो चीजें की जा सके, और वो पॉसिबल भी है। जब फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फॉरेन जाना चाहिए। तो ये सब कहा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, आपके B.R. गवई जी। ये 52 नंबर के आपके कौन है, CJI है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इनको किया जाता है। ठीक है, चलो। ये उन्होंने 22nd कॉन्वोकेशन के दौरान ऐसी वाली बात स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप फ्रंट में टॉप में एक लाइन देख रहे हैं लिखी हुई, सॉरी, इसको रीड कीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर, जस्ट रीड। लिखा हुआ है आपकी लाइन में, डोंट बर्डन योर सेल्फ विद लोन फॉर फॉरेन LLM, विद लोन फॉर फॉरेन LLM, यानी कि आपके किसके लिए बोला जा रहा है, ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आप लोग जो जाते हैं बाहर लोन लेकर के और इतना ज्यादा बर्डन लेते हैं, वो सब आप ना करें। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको हम आगे से पढ़ते हैं कि इसमें समझते हैं। डिस्कस करने का मतलब यही है कि क्या मतलब है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, मास्टर ऑफ लॉस के लिए जो बोला जा रहा है कि विद लोन फॉर फॉरेन LLM CGI B.R. गवई। B.R. गवई का जो फुल नेम है ब्रजभूषण, क्या है, नेम मेंशन दिखाई दे रहा है आपको, नेम नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, फुल नेम नहीं लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। भूषण रामकृष्णा गवई, भूषण रामकृष्णा गवई इनका नाम है। B.R. है तो भूषण रामकृष्णा याद रखना, भूषण रामकृष्णा, भूषण रामकृष्णा नाम है। ठीक है, ये 52वें CJI है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इन्होंने ये स्टेटमेंट कब कहा, 22वां दीक्षांत समारोह के दौरान इन्होंने ये बात कही। कहां पर, नालसर में। नालसर क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं। नालसर क्या है, नालसर बेसिकली इट इज द क्या है, लॉ अकेडमी है। इसका मोटो क्या है, देखिए कुछ डिटेल्स है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। अब डिटेल्स में क्या लिखा है, ये टाइप क्या है, नेशनल लॉ अकेडमी है। नेशनल लॉ अकेडमी है, सिर्फ लॉ के लिए जानी जाती है नालसर। इसी के दौरान उन्होंने ये चीज बोली। ठीक है, कहां पर है लोकेशन, तेलंगाना समीरपेट में, तेलंगाना समीरपेट में है, सिकंदराबाद। ठीक है, तेलंगाना समीरपेट सिकंदराबाद में। चांसलर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, वहां के चांसलर है
नालसर का इस्टेब्लिशमेंट जो डियर फ्रेंड्स हुआ था वो था 1998, 27 इयर्स अगो, इतना पुराना हो चुका है नालसर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके। सो मोटो क्या है, धर्मे सर्वम परिशिष्टम, ठीक है, प्रतिष्ठम, सॉरी प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम, ठीक है, प्रतिष्ठितम ये लिखा हुआ है, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम, ये इसका मीनिंग है, मोटो है इसका, ठीक है ना, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। चलो, सो ये बेसिकली था। अब हम जान लेते हैं कि बी आर गवई कौन है। जब भी कोई पर्सनालिटी न्यूज में आती है सबसे पहले उसकी कास्ट को इंडिया में जरूर देखा जाता है, उसकी कम्युनिटी को देखा जाता है, वो बिलोंग कहाँ से करता है ये भी देखा जाता है। तो हम भी देखेंगे कि हमारे रामकृष्ण भूषण जी जो है, रामकृष्ण भूषण जी जो है, तो वो कहाँ से है, जैसा कि हमने भूषण रामकृष्ण, ठीक है, मैं इनको रामकृष्ण भूषण या भूषण रामकृष्ण आप जैसे याद रखो, मैंने इन्हें ऐसे याद रखा है। तो भूषण रामकृष्ण जी जो है वो है कहाँ से, वो अब हम देख लेते हैं। हु इज द मिस्टर बी आर गवई, कौन है बी आर गवई, जिसका नाम क्या है, भूषण रामकृष्ण गवई। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि कौन है बी आर गवई, जो कि अभी सीजीआई है, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बी आर गवई इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट, कौन है ये, फर्स्ट बुद्धिस्ट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट मैंने क्या कहा, इंडिया है, यहाँ पर कास्ट, कम्युनिटी, प्लेस, बर्थ, सब कुछ मेजर, सब कुछ देखा जाता है, अच्छे कामों में भी और बुरे कामों में भी। फिर तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट है ये, पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट है, जो कि कौन है, सीजीआई है। अभी तक इससे पहले कोई बुद्धिस्ट सीजीआई नहीं रहा है, चीफ जस्टिस नहीं रहा है, तो इट मीन दैट ये भी एक हिस्टोरिकल है। बी आर गवई द फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सेकंड दलित चीफ जस्टिस, सेकंड दलित चीफ जस्टिस है। इससे पहले भी एक दलित चीफ जस्टिस यानी कि रह चुके हैं, वो कौन रह चुके हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। चलिए, तो सेकंड दलित चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया एंड द न्यू सीजीआई हैज रेपुटेशन ऑफ हैविंग अ साउंड ग्राउंडिंग इन द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये इनके बारे में लिखा है, विद अ रिच लेगेसी ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स एंड डीप कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। Justice Gawai's appointment reflects his distinguished career and judicial philosophy. ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार अभी ये बनाए गए थे बहुत ही रिसेंटली, तो फिर इनका रिटायरमेंट एज क्या है, रिटायरमेंट, his 6 month tenure will be end, मतलब 6 महीने के लिए बस इनको बनाया गया। 6 months tenure will be end on November 23, 2025 when he reaches the mandatory retirement in the age of 65। यानी कि दो चीजें यहां से निकल गई कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिटायरमेंट इन द एज ऑफ 65 फॉर व्हाट, फॉर आपके सीजीआई के लिए। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ही इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है ये, अभी तक में कोई बुद्धिस्ट वो नहीं रहा, तो ये आप लोगों के लिए एक हिस्टोरिक या फिर एक याद करने वाला फैक्ट है कि पहले बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रहने वाले जुडिशरी में कौन है, वो कम्युनिटी से बुद्धिस्ट से, तो वो आपके बी आर गवई होंगे, ठीक है, बी आर गवई जी, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम बुद्धिस्ट कम्युनिटी ये आपके रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक को लेकर के। हमने ये जाना कि नालसर कहां पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए, हमने ये भी जाना कि हमारे कौन है, ये बी आर सीजीआई है, ठीक है। सो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने क्या बोला है, बी आर गवई ऑन फ्राइडे, मतलब रिसेंटली 2 से 4 दिन पहले ही उन्होंने इस तरीके का क्या बोला, स्ट्राइकिंग क्रिटिक ऑफ द इंडियन लीग प्रोफेशन, इंडियन लीग प्रोफेशन व्हाइल एड्रेसिंग दी दीक्षांत समारोह 22वें को जब वो वहां पर आए थे, अवेलेबल थे। ये क्या होता है दीक्षांत समारोह, मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन लिख दी है, यानी कि कॉन्वोकेशन वो है जहां पर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला एक समारोह जिसमें विद्यार्थियों को
किसी कोर्स के सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिग्री प्रदान की जाती है, उसे दीक्षांत समारोह कहते हैं। ठीक है, नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नेशनल नालसर जो है वो इज अ पब्लिक लॉ स्कूल एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, सॉरी इसको नालसर है तो ये कट कर, नालसर लोकेटेड इन द समीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना एंड इंडिया, एंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल इन द कंट्री। ठीक है, कंट्री में बहुत बेस्ट लॉ एकेडमी मानी जाती है। चलो, हमने जाना कहां पर है, हमने ये भी जान लिया जस्टिस BR कौन है। अब हम जानेंगे कि बात क्या है आखिरकार। डॉक्टर BR गवई भारत के पहले बौद्ध और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा, कानून और संविधान की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, उनकी रिच लेगेसी, कमिटमेंट के लिए वो जाने जाते हैं। ऐतिहासिक निर्णयों की समृद्ध विरासत और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ न्यायमूर्ति गवई की नियुक्ति उनके विशिष्ट करियर और न्यायिक दर्शन को दर्शाती है। उनके 6 महीने का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ओनली 6 मंथ्स के लिए वो आए, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं। ठीक है, जब उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति 65 वर्ष में हो जाएगी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भाई बौद्ध समुदाय से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, इन हिज स्पीच द चीफ जस्टिस ऑफ रेज्ड कंसर्न ओवर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कहा कि रेज्ड कंसर्न फॉर ओवर स्ट्रक्चरल inequality in the legal field, emotional burden out को लेकर के उन्होंने बात बोली है, जो हम लोन को लेकर के देखने को मिलता है। इमोशनल बर्न आउट among lawyers and the growing tendency among law graduates to seek validation through expensive foreign degree। एक बार जब लॉ हो जाता है तो उनको लगता है बेटर लॉ वैलिडेशन के लिए उनको किसी ऐसी जगह जाकर के अपना लॉ का LLM डिग्री लेनी चाहिए, जहां पर उनको प्रॉपर एक वैलिडेशन मिल पाए। तो आपने देखा कि इमोशनल बर्नआउट होता है, इमोशनल बर्नआउट को लेकर के उन्होंने बोला। ठीक है, इमोशनल बर्नआउट, इतना लोन लेकर के अगर हम जाते हो डेफिनेटली फैमिली पर इतना बर्डन होता है। उन्होंने कहा कि 60 से 70 लाख रुपीस तक का क्या लिया जाता है, लोन लिया जाता है, जिससे कि इमोशनल बर्नआउट हमें देखने को मिलता है। इन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मेंटल स्ट्रेस हो जाता है डेफिनेटली। बहुत जो लोन लेते हैं उनको पता है ये मेंटल स्ट्रेस आपको होता है। दैट इज अ फीचर ऑफ द प्रोफेशन। जस्टिस गवई डिस्क्राइब्ड लॉ एज इमोशनली डिमांडिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जस्टिस गवई डिस्क्राइब लॉ एज इमोशनली डिमांडिंग एंड एट टाइम्स आइसोलेटिंग। ठीक है, जब इमोशनल बर्नआउट होता है तो हम काफी स्ट्रेस्ड होते हैं, फील करते हैं, आइसोलेट होते हैं चीजों को लेकर के। द आवर्स आर लॉन्ग, द एक्सपेक्टेशंस हाई, आवर्स आर लॉन्ग, एक्सपेक्टेशंस आर हाई। इसके लिए मैं बढ़ूंगी आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि आपको बताएगा ठीक तरीके से। चलो, डोंट बर्न आउट योरसेल्फ विद लोन फॉर फॉरेन LLM, CGI BR गवई टू लॉ ग्रेजुएट। ये आप लोग अपने एक वॉल पर इसको स्टिक कर लीजिएगा, ताकि जब आपका लॉ कंप्लीट हो तो आप लोगों को ये फील ना आए कि अब आपको एक प्रॉपर वैलिडेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज जाना ही इंपॉर्टेंट है। विदेशी LLM के लिए ऋण का बोझ ना डालें, ऐसा कहा हमारे मिस्टर CGI गवई जी ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई का कानून स्नातकों को संदेश ये था जिनका डिग्री ऑलरेडी हो चुका है या फिर जो लास्ट ईयर, क्योंकि ये भी 22वां दीक्षांत समारोह था नालसर में। उस इवेंट के दौरान उन्होंने ये बातचीत अपना स्टेटमेंट दिया। ठीक है, 12 जुलाई को ये वहां का 22वां दीक्षांत समारोह था। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ। स्पीकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर बुलाए गए थे एज अ स्पीकर, और वहां पर उन्होंने ये स्नातक डिग्री वालों को इस तरीके का बोला कि अपने आप को ऋण का बोझ ना डालें, आप इंडिया में ही रह करके प्रैक्टिस करें, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है, आप यहाँ प्रैक्टिस करें। जब फाइनेंशियली आप वेल फुलफिल हो जाए उसके बाद आप फॉरेन कंट्रीज जा सकते हैं। कार्यक्रम LNM SR की मतलब नालसर विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी ने, ठीक है, उन्होंने बोला इमोशनल बर्नआउट इन लॉ,
उन्होंने इमोशनल बर्नआउट को स्पेशली नालसा यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोला। लॉ इज इमोशनली डिमांडिंग, आइसोलेटिंग विद लॉन्ग आवर्स एंड हाई एक्सपेक्टेशन। उसका मतलब क्या है ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में इसको डिक्टेट किया है कि कानून का पेशा भावनात्मक रूप से कठिन है। क्या बोला है कि कानून का पेशा भावनात्मक रूप से कठिन, अकेलापन देने वाला और लंबे समय तक काम और उच्च अपेक्षाओं वाला होता है। इसका मतलब उन्होंने एक ही लाइन में बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए, आप लोगों को इंस्पायर करते हुए, एक समझ आपके मन में बिठाते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट डाला है कि कानून का पेशा भावनात्मक रूप से कठिन और अकेलापन देने वाला या लंबे समय तक काम और उच्च अपेक्षाओं वाला होता है। एक उन्होंने कोट भी कैरी किया है, केयरिंग फॉर माई सेल्फ इज नॉट सेल्फ इंडल्जेंस, इट इज सेल्फ preservation। क्या बोला? इट इज अ सेल्फ preservation एंड दैट इज एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल वॉरफेयर, दैट इज एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल वॉरफेयर। ये ऑड्रे लॉर्डे का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कौन है, इंटरनेशनल नॉवलिस्ट है, उनका ये कोट उन्होंने यहाँ पे मेंशन करते हुए उनका ऑड्रे लॉर्डे का मेंशन किया है। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी परसेप्शन मैटर्स मोर देन स्किल समटाइम्स। कई बार कौशल से अधिक धारणा महत्वपूर्ण होती है। कौशल से अधिक क्या होता है? धारणा महत्वपूर्ण होती है। परसेप्शन मैटर्स मोर देन स्किल समटाइम्स। लॉ स्कूल अटेंडेंट शेप्स करियर अपॉर्चुनिटीज। कानून विद्यालय का नाम करियर के अवसरों को प्रभावित करता है, ठीक है। ऑन फॉरेन LLM डोंट टेक 50 to 60 लाख लोन जस्ट फॉर वैलिडेशन। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि बहुत फॉरेन का वैलिडेशन लेने के लिए 50-70 लाख रुपीस का लोन लेकर के फॉरेन जाने की और इमोशनल बर्नआउट में आने की कोई नीड नहीं है। आप इंडिया में रहकर ही वो चीजें कर सकते हैं। केवल मान्यता के लिए 50-70 लाख का ऋण ना ले। इन्वेस्ट इन प्रैक्टिस, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रैक्टिस में करें। फर्स्ट इन्वेस्ट इन प्रैक्टिस फर्स्ट, परस्यू फॉरेन स्टडी लेटर टू एक्सपैंड नॉर्थ, ठीक है। पहले अपने अभ्यास में निवेश करें, बाद में पढ़ाई के लिए विदेश जाएं, भागने के लिए नहीं, विस्तार के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया से भागना है इसके लिए आप फॉरेन ना जाएं, ठीक है, या फिर वहां पर विस्तार करना है उसके लिए फॉरेन ना जाए, पहले अपने प्रैक्टिस में अपना इन्वेस्टमेंट करें। Declining confidence in India, PG research, why must students go abroad for intellectual stimulation and mentorship? छात्र बौद्धिक प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए विदेश क्यों जाते हैं? Importance of legal fundamentals, ठीक है, लिखा है no shortcuts to knowing the law। कानून जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इट्स अ वेरी परसेवरेशन यहाँ पे आपको रखनी पड़ती है और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, हाई एक्सपेक्टेशंस है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, क्रिमिनल लॉ आर एसेंशियल डेली टूल्स। संविधान, अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड कानून, ये सभी रोजमर्रा के आवश्यक विषय हैं। उन्होंने क्या कहा? ये रोजमर्रा के आवश्यक क्या है? विषय है। ओके, मेंटोरशिप मैटर्स, उन्होंने कहा मेंटोरशिप मैटर करती है, ठीक है। तो लिखा है अर्ज्ड सीनियर टू मेंटोर यंग लॉयर्स, वरिष्ठों से युवाओं का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा जितने भी लोग सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को सिखाएं और उन्हें मोटिवेट करें, मेंटोरशिप प्रोवाइड करें। किसी ने मुझ में क्षमता देखी जब मैं खुद नहीं देख पाया था, उन्होंने मेंटोरशिप का यहाँ पे रोल बताया कि जो सीनियर्स लोग होते हैं उन्हें हमेशा अपने जूनियर्स को मेंटोरशिप देनी चाहिए। उन्होंने अपने को लेकर भी एक स्टेटमेंट रखा 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान कि किसी ने मुझ में भी क्षमता देखी थी जब मैं खुद नहीं देख पाया था। उन्होंने फाइनल मैसेज देते हुए कहा कि इट्स ओके टू पॉज, इट्स ओके टू पॉज, यू डोंट ऑलवेज हैव टू प्रूव योरसेल्फ, समटाइम जस्ट बीइंग इज इनफ, ठीक है। उन्होंने कहा रुक जाना भी ठीक है, रुक जाना भी ठीक है, हर समय खुद को साबित करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी केवल होना ही पर्याप्त है, कभी कभी केवल होना ही पर्याप्त है। उन्होंने एक एज अ सीनियर इतनी एज में, जो कि अभी नवंबर में उनका 65 का एज का टेन्योर पूरा हो जाएगा,
उस एज पर आकर के सीजीआई बनकर के उन्होंने इतने सारे लॉ स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को बताया और ये लर्निंग दी। ठीक है, अब हर टॉपिक का एक सारांश होता है, तो अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि आखिरकार मोटिव क्या था, निष्कर्ष क्या निकला। ये सीजीआई बीआर गवई जी ने जो स्टेटमेंट रखा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई इज एड्रेस्ड एट नालसर वाज अ पावरफुल रिमाइंडर, डेफिनेटली पावरफुल रिमाइंडर ये सभी के लिए था, दैट सक्सेस इन लॉ इज नॉट अबाउट फॉरेन डिग्रीज, सक्सेस इज नॉट अबाउट for foreign degrees, yes definitely, or external validation definitely, but about strong fundamentals, inner confidence and resilience। उन्होंने 3 things को बताते हुए कहा, strong fundamentals, inner confidence and third is resilience। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का संबोधन इस बात की सशक्त याद दिलाता है कि कानून में सफलता विदेशी डिग्री या बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मजबूत मूलभूत ज्ञान और आत्मविश्वास और धैर्य पर निर्भर करती है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ये बात सिर्फ एलएलएम के लिए ही नहीं, दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने जो कही, ये सिर्फ बात इसी उसके लिए नहीं, इसी जो लॉ के स्टूडेंट्स उन्हीं के लिए परस्यू करने वाली बात नहीं, ये हमारे लिए भी है कि कोई भी जो सोचते हैं इंडिया से नहीं इस कोर्स को करना है, फॉरेन कंट्रीज से करना है, तो एक प्रॉपर वैलिडेशन के लिए आपको इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जाना, लोन लेकर जाना, तो डोंट गो विद योर इमोशनल बर्नआउट। आप इंडिया में रहकर ही वो चीजें कर सकते हैं, जब आप फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल्ड हो जाएं डेफिनेटली तब आप जा सकते हैं, उसके पहले आप लोगों को इस तरीके का कुछ करना नहीं है। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। और उन्होंने इस 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी एंड सेकेंड दलित, जो कि रहे 52वें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई जी ने हमें बहुत लर्निंग दी, तो डेफिनेटली हमें उससे ये सीखने के लिए मिलता है। तो आप सब लोगों को भी इमोशनल बर्नआउट में नहीं आना है, इतना 50, 70, 80 लाख रुपए तक के लोन लेकर के फॉरेन कंट्रीज इसलिए नहीं जाना है कि आप लोगों को वहां पर जाकर के भागना है इंडिया से, यहाँ से बचना है या फिर वहां विस्तार के लिए जाना है। डेफिनेटली आप लोगों को क्या देखना है, ओके। सो आप लोगों को कोशिश क्या करनी है कि आपको अपने इंडिया में रहकर ही ये चीजें करनी है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपको अपने उन लोगों के साथ में इस टॉपिक को जरूर शेयर करना है जो फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें इंडिया से भागना है, इंडिया से बाहर विस्तार करना है। आप इतना इमोशनल बर्नआउट में मत जाइए। और उन्होंने इमोशनल बर्नआउट जैसा बड़ा हैवी वर्ड यूज करके आपकी इमोशनल, मेंटल और अपने परिवार की हेल्थ को लेकर भी बड़ा एक आपको लर्निंग दी है। थैंक यू सो मच। बने रहिए, देखते रहिए डेप्थ में इस टॉपिक्स को। थैंक यू।